नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, इस सवाल का जवाब हर कोई और खास बिहार वासी अपने अंदाज में तलाश रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अब यह सीधी टक्कर है नीतीश कुमार, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चैलेंजर की भूमिका में उतरे तेजस्वी यादव के बीच। अब आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, फाइट तो इन दोनों के बीच थी। यह बात मैंने क्यों कही? क्योंकि जब चुनाव शुरू हो रहा था, जब तैयारियां चल रही थी चुनाव की, तो ऐसा भी लग रहा था, बहुत से हलकों में बहुत से राजनीतिक पंडित यह कह रहे थे कि यह तो डेविड वर्सेस गोलायत वाली फाइट हो गई। अब कहां टिक पाएंगे नीतीश जैसे तजुर्बेकार व्यक्ति, राजनीति के माहिर सुशासन बाबू के सामने 31 साल का ये लड़का कैसे टिक पाएगा? और ऊपर से इतना सारा बैगेज, जंगल राज के आरोप, लालू प्रसाद यादव की विरासत, अनुभवहीनता, अपरिपक्वता, ये तमाम चीजें जोड़ी जा रही थी तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ रहा है, पहले चरण का मतदान मैंने बताया आपको खत्म हो चुका है, अब सीधी टक्कर हो गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूं, तेजस्वी यादव एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस मैच की पिच तेजस्वी यादव ने तैयार की है। नौकरियों के मुद्दे से वो डिग नहीं रहे, इक्का दुक्का मिसस्टेप्स हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री मोदी को भी। अमूमन नीतीश कुमार एजेंडा तय करते थे, लेकिन यहां खेल उलट हो गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये, जिस तेजस्वी यादव को कमजोर कड़ी माना जा रहा था, उन्होंने इन कयासों को, इन बातों को धता बता दिया है क्या? और इसीलिए बिहार की लड़ाई इतनी दिलचस्प होती जा रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के जयराम विप्लव, आरजेडी के महासचिव हैं चितरंजन गगन, आनंद माधव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, और स्टूडियो में मेरे साथ सुकेश रंजन, बिहार को भली भांति जानते हैं, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, वो बैठे हैं मेरे साथ। तो अभिषेक झा, एक कमजोर कड़ी की जो बात थी कि अरे ये लड़का, ये नीतीश को क्या मुकाबला करेंगे, क्या जवाब दे पाएंगे, ये तो जो मुकाबला है ये बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है। एक कार रेसिंग का गेम होता है, कंप्यूटर में अक्सर लोग खेलते हैं, और जब उसमें लगता है कि हम रेस हार रहे हैं तो एक बूस्टर का बटन होता है जो लोग दबा देते हैं, और इस अपेक्षा में कि हमारी गाड़ी तेज चलेगी और हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो महागठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने पहला बूस्टर छोड़ा, वो 10 लाख नौकरी के नाम पर झूठा, और दूसरा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मैटर्स इन लोगों ने कहे हैं कि हम भाई समान काम के लिए समान वेतन देंगे, बहुत सारी बातें इन लोगों ने कही। लेकिन ज्यादा स्पीड के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो वही हाल इनका होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी डिबेट पर हम लोग बैठेंगे। बैकफुट पर तो ला दिया ना आपको, नीतीश कुमार को तेजस्वी ने बैकफुट पर ला दिया। कभी भी नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बिहार की जनता उनको अपना नेता मानती है, और आप देखिएगा कि आगामी चुनाव में जनता मैंडेट देगी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलने दीजिए, तेजस्वी यादव जी की भीड़ को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमेशा आपको आगे में कुछ उपद्रवी टाइप के लोग दिखेंगे जो हो हल्ला हंगामा करते रहेंगे। कहीं भी आपको महिलाओं की भीड़ दिखाई ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी की सभाओं को देखिए, एनडीए की सभाओं को आप देखिए, तो उसमें आपको महिलाओं की भीड़ दिखाई पड़ेगी जो इत्मीनान से आगे बैठती है, उनके लिए जगह होती है, पूरे अनुशासन के साथ सब लोग सुनते हैं। हाँ, ये लोग, इन लोगों के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग चले आते हैं न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप भी खो देते हैं। नीतीश कुमार वो हमेशा बहुत ही संयम में रहने वाले, अनायास ही कुछ ना कहने वाले, हिटिंग बिलो द बेल्ट ना करने वाले, आजकल बौखलाए हुए भी हैं, थोड़े सकपकाए भी हैं। बौखलाए कहाँ है? उन्होंने कहा भाई कि अगर जिसका जिंदाबाद करते हो उसकी सभा में चले जाओ। उनको वो हंसरिया वो समय याद नहीं है। नीतीश कुमार जी ने, ये नीतीश कुमार का अंदाज पहले देखने को नहीं मिला था अभिषेक। तो पहले इन लोगों के द्वारा प्रायोजित ऐसे लोग भी तो नहीं आते थे। पहले इन लोगों के द्वारा प्रायोजित लोग आएंगे तब तो नीतीश कुमार जी उस पर कोई रिएक्शन देंगे। और दूसरी बात, आपने देखा ना तेजस्वी यादव जी का वायरल वीडियो, कैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ता को जो सेल्फी लेना चाह रहा था उसको हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमा कर धक्का दिया था। और जो अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो बिहार की जनता की इज्जत क्या करते हैं?
तो इस तरह का तो पूरा क्राउड रहता है इनका, कहाँ उसमें लड़कियां दिखाई पड़ती हैं? नौकरी गले कहाँ की फांस महिलाएं बन दिखाई गई, पड़ती हैं? विकेट तैयार कर दी है तेजस्वी यादव ने। आपने देखिए, बहुत अब सारे मुद्दे उठाए, परिवार की भी झूठी बातें की, जंगल झूठी राज की भी बातें हो वो रही हैं। सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हैं। और देखिए, एनडीए के वोटर्स अधिकांश साइलेंट वोटर्स होते हैं, वो सारी बातों को गौर करते हैं, समझते हैं, यूं ही हल्ला हंगामा नहीं करते हैं। सुशासन और की आप गूंज कम देखिएगा कि सुनाई दे रही चुनाव, है इस बार। सुशासन बाबू शासन की अपने गूंज 15 साल और खास 15 क्या, 2 टर्म तो हो गई ना, ये तीसरी टर्म पूरी हो रही है, पिछले 5 साल की बातें बहुत कम कर रहे हैं और उससे क्यों नहीं पिछले करेंगे? 15 5 सालों साल में के अतीत को गिनवा रहे हैं। हमने 5 सालों के बारे में भी कहा, 15 वर्षों के बारे में कहा, और हम उनके अतीत के बारे में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल वही लोग हैं। लालू यादव जी के बारे में मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि ये लोग कितने संवेदनहीन लोग हैं कि इन पे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा, और दिल्ली की मीडिया, मुझे लगता है कि आप भी उस वक्त वही होंगे, दिल्ली की मीडिया ने इनसे सवाल पूछा था कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप पर आरोप साबित हो रहा है, तो ऑन मोरल ग्राउंड्स आप इस्तीफा देंगे? तो लालू यादव जी ने कहा था कि राजनीति में कौन सा मोरल ग्राउंड होता है, हमारे यहाँ तो 2 ग्राउंड है, गांधी ग्राउंड, दूसरा मिलन ग्राउंड, तो हम उसमें क्या इस्तीफा तो देंगे? मॉरल तो ग्राउंड ये की लोग जब तो आप ऐसे बात लोग करते हैं। हैं, 2015 में लालू के साथ गलबैया करके सरकार किसने बनाई थी? देखिए, उस वक्त भी नीतीश, जैसे होता है ना कि सुधरने का कोई मौका दिया जाए, अच्छा, सुधरने का मौका दिया था, सीटें कम, मुख्यमंत्री बन गए, सुधरने का मौका दे रहे थे। अरे अगले जनरेशन के बारे में वो कह रहे थे कि नहीं भाई, इन लोगों को आगे बढ़ना है। तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी ने ही उप अपनी ही मुख्यमंत्री पार्टी बनाया। और में दूसरी नेक्स्ट बात, ये जनरेशन अजय, को कितना बढ़ावा दे दिया। अरे क्यों नहीं जनरेशन? आप देखिए हमारी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट मिला है, युवाओं को टिकट मिला है, हमारे पार्टी के टिकट प्रवक्ताओं को मिला टिकट है, मिला है। लीडरशिप और कितनों को मैं, मिल रही है? अरे लीडरशिप, अरे भाई जब हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो किसी पार्टी में तो एक ही ना अध्यक्ष होता है, ऐसा तो है नहीं कि 10 नहीं, अध्यक्ष उसके बना नीचे दें। भी होता और है, दूसरी, वो नहीं प्रशांत नहीं, किशोर को लाए थे, फिर क्या हुआ वो पता ही है। अरे वो एक खास इंस्टेंस के हिसाब से आप जज मत करिए। और लालू यादव जी अगर जेल के बाहर रहते तो कौन तेजस्वी, कौन तेज प्रताप, कौन तेज, कौन बड़ा, कौन छोटा, बिहार की जनता ठीक से जान भी नहीं पाती। ठीक है चितरंजन गगन, क्या क्या तेजस्वी ने आप लोगों को भी, आरजेडी को भी सरप्राइज किया जिस तरह से वो कंट्रोल में आते दिख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जिस ढंग से आज इमर्ज किए हैं, किसी को अपेक्षा नहीं थी। आज वही मैं पूछ रहा हूं, आपको भी उम्मीद थी क्या? ये आपको लग रहा था अरे कहां नीतीश के सामने कहां टिक पाएंगे तेजस्वी यादव? ये अंदर खाने फीलिंग थी? अब तो बता सकते हैं। नहीं, हम लोगों ने तो नीतीश के सामने खड़ा कर दिया तेजस्वी जी को। हम लोग तो समझ रहे थे कि नीतीश जी इनके सामने नहीं टिकेंगे, और बिहार की जनता भी इस चीज को स्वीकार चुकी है। कहां आपके सहयोगी चितरंजन बाबू कहां मान रहे थे? आरएलएसपी ने छोड़ा, हमने छोड़ा, जीतन राम मांझी निकलकर बताते हैं एक परिवार, बिहार पर भार। आपके तो सहयोगी छोड़, आप तो बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए थे उस वक्त। नहीं, बिखरे हुए नहीं थे। देखिए, उन लोगों का संगठन और समझौता कोई सैद्धांतिक आधार पर नहीं था, केवल अवसरवादी गठबंधन से लोग जुड़ा रहना चाहते थे। सिद्धांत किस बात का? जंगल राज का सिद्धांत, माफिया राज का सिद्धांत, रंगदारी फिरौती का सिद्धांत? कौन से सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? वो कह रहा है, जो कह रहा है उससे पूछिए, नीतीश जी आज से 2015 में किस आधार पर लालू जी के शरण में गए थे, और किस आधार पर तेजस्वी यादव को अपने कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाए थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिसके साथ 5 साल पहले वे सरकार बनाए हैं, जिसके समर्थन पर वे मुख्यमंत्री बने हैं, और आज जो है 15 साल पहले की कथा किस्सा सुना रहे हैं। बोलने के लिए नहीं कुछ है। जो मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है, बिहार का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, रोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, भ्रष्टाचार और घोटाले का मुद्दा, उस पर बोलने की स्थिति में न नीतीश जी है, न उनके पार्टी है। अब तो स्थिति यह हो गई कि नीतीश जी की स्थिति देख रहे हैं। जो नीतीश जी के बारे में कोई कभी कल्पना नहीं करता था, आज उस कल्पना से परे जाकर हतोत्साह में क्या बोलना है, माँ बेटी तक उतर आए। अब इसे बढ़कर क्या होगा? पर जो ये बात कह रहे हैं, एक मिनट, अभिषेक झा जो कह रहे हैं, आपकी ये जो तथाकथित भीड़ है, इसमें उपद्रवी लोग हैं, इसमें गुंडे किस्म के लोग आ रहे हैं, वो हल्ला काट रहे हैं, महिलाएं तो कहीं दिख नहीं रही। सर, अभिषेक जी को शर्म आनी चाहिए कि बिहार की जनता को गुंडा और उपद्रवी कह रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
कि जब जो बिहार का मतदाता है, जो बिहार का वोटर है, उसको गुंडा कह रहे हैं और उसको जो है उपद्रवी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इन लोगों से क्या लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं? सुकेश, जो कमजोर कड़ी माना जा रहा था तेजस्वी को, वो कमजोर कड़ी तो काफी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। नहीं, जब चुनाव की शुरुआत हुई तो इस नोट के साथ शुरुआत हुई थी कि तेजस्वी अगर नीतीश कुमार के सामने होंगे तो वो नो मैच होंगे। ये एक तरीके से नीतीश कुमार को विक्ट्री लैप के लिए तैयार कर देना होगा। लेकिन हो उलट रहा है। पिछले कुछ दिनों का अगर आप घटनाक्रम उठा के देखें, चुनाव प्रचार की शैली उठाकर देखें, उसका टोन एंड टेनर उठाकर देखें, तो ऐसा लगेगा कि यू विल हैव टू गिव इट टू हिम कि 31 साल के एक नौजवान ने, जिसकी राजनीति की उम्र 5 साल के आसपास है, उसने अपने दम पे पूरे नैरेटिव को सेट किया है। उसने कई लेवल पे विक्ट्री हासिल की है। देखिए, पहले अपने परिवार में लीडर के तौर पे इमर्ज करना। दूसरी विक्ट्री उनकी थी कि वो अपने सहयोगी जो उनको छोड़कर चले गए थे, और उस बीच में उनको मुख्यमंत्री के तौर पे इमर्ज करना था, लीडर के तौर पे इमर्ज करना था। आरएलएसपी छोड़ के गई, हम छोड़ के गई, एक परिवार बिहार पर भार, ये नारा दिया। तो इस सिचुएशन में जब वो डाउन एंड आउट दिख रहे थे, वहां से अपने आप को इमर्ज करा लेना। और सिर्फ तीसरा, आरजेडी में नहीं, गठबंधन के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाना। लेफ्ट के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को साथ बिठाकर अपना नाम अनाउंस करा लेना। और वो कांग्रेस जो कह रही थी कि नहीं, वो हमारे नेता नहीं है, वो आरजेडी के नेता है, लेफ्ट के साथ अलायंस सीमेंट करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। ये जो पहला फेज हुआ है, उसमें उसका असर आप देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था बिछड़े सभी बारी बारी के सब छोड़कर चले गए, अकेले तेजस्वी रह बिल्कुल। जाएंगे। कांग्रेस को जो स्मार्ट मूव होता है एक राजनीतिज्ञ की तरह, वो उन्होंने किया कि कांग्रेस को 70 सीटें दे दी। उसका फ्लिप साइड कुछ और हो सकता है कि बाद में वो कमजोर कड़ी ना हो जाए। मैं सुबह भी आपको ये कह रहा था। लेकिन कांग्रेस को 70 दे देना और 70 में कुछ ऐसी सीटें दे देना कि कांग्रेस खुश भी हो गई कि हमें 70 मिले, लेकिन कमजोर सीटें भी दे दी। लेकिन दरअसल वो 70 नहीं है, वो विनिंग सीट्स नहीं है। तो जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग होता है, वो परिपक्वता दिखाई है। बिल्कुल। वो लालू यादव वो ठीक है, लालू रांची में बैठे हुए कर रहे होंगे रिमोट कंट्रोल। वहां से बैठ के मेंटोर करना, और राजनीति जमीन पे की जाती है, धरातल पे की जाती है। फेस टू फेस बहुतों से बात करनी पड़ती है बंद कमरे में। हर दिन वो इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से। जिस तरीके से संवाद सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बताई जा रही थी कि लालू यादव का न होना, वो संवाद की कमी। हाँ, लालू का करिश्मा कर पाएंगे क्या? लालू तो नब्ज पकड़ लेते हैं। उन्होंने एक काम कर दिया है, उन्होंने नौकरी को, और मैं कहता हूं ये बात कि नौकरी एक बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि 10 लाख जैसी बड़ी संख्या किस सरकार ने, मुझे याद नहीं आता कि सरकारी नौकरी एक बार में दे दी हो। तो वो नैरेटिव उन्होंने इस कोरोना काल में नौकरी, और उसकी धज्जियां उड़ाने की भी कोशिश की गई कि पैसा कहां से आएगा, आंकड़े भी बताए गए, पर वो डिगे नहीं है। नहीं, वो बने रहना चाहते हैं। ये इतना अट्रैक्टिव इशू है, और जब वो मुद्दा, उसके वाइब्स आपको मिलने लगेंगे, तो एक परिपक्व नेता की तरह उन्होंने इतना जरूर किया है कि वो उससे डिगने को तैयार नहीं है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब उनको एक कमजोर नेता, 2019 में भी खूब रैलियां की उन्होंने, खूब भीड़ भी आई थी, और इससे सत्ता पक्ष से कहता खाते में, और वो भी आरजेडी के नहीं, वो भी कांग्रेस की आई। लेकिन उस हताशा वाले परफॉर्मेंस के बाद इस तरीके से उठ खड़ा होना, तो उनकी हार जीत अलग है। 2019 की भीड़ और इस 2020 की भीड़ में क्या फर्क है? ये सत्ता पक्ष के लोग यही तो कह रहे हैं कि देखिए, भीड़ उस वक्त भी आई थी, और कुछ हद तक बात सही है जब अभिषेक ये कहते हैं कि भाई महिलाएं कहां दिखती हैं। देखिए, नीतीश कुमार का भी एक स्ट्रेंथ है, वो आज तक रहा है, इस चुनाव में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो महिलाएं को पता लगेगा, 10 तारीख को पता लगेगा। महिलाएं उनकी कोर वोटर हैं, लड़कियां उनकी कोर वोटर है, ईबीसी उनका कोर वोटर है, जो चुपचाप वोट करता है, जो लाउड नहीं होता, जो शाउट नहीं करता। ये मैंने खुद का भी लालू यादव के साथ कई मैंने सभाएं कवर की हैं। जब वो 2010 में 2005 में जब अपने हेडेज पे थे, भीड़ बहुत आती थी, भीड़ उनकी सभाओं में आती है, वो कनेक्ट भी करती है, वो बहुत लाउड होती है। मैं हार जीत को एक तरफ रख रहा हूं, मैं पर लड़ाई दिलचस्प कर दी और कड़ी कर दी। वो पॉलिटिक्स में इमर्ज कर गए हैं। वो व्यक्ति, आखिरी वाक्य बोलना चाहता हूं, जो कोरोना के समय बाहर था, जिसकी बड़ी धज्जियां उड़ी,
कि आप क्या कर रहे हो यहाँ, बिहार में कोरोना है, और रिलक्टेंट माने जा रहे थे। कई बार ऐसा लगता था कि वो साये से निकल ही नहीं पाए। इन 5-6 महीनों में जिस तरीके से इमर्ज किया है, यू विल हैव टू गिव इट टू तेजस्वी कि उन्होंने इस चुनाव को बहुत मतलब आकर्षक, बहुत रोमांचक और बहुत बहुत कड़ा बना दिया। तो जयराम विप्लव, जहां पर केक वॉक लग रहा था कि अरे नीतीश कुमार के सामने कौन, और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुट, अब तो साझा रैलियां भी करनी पड़ रही हैं। इतनी साझा रैलियां, प्रधानमंत्री आते हैं हर विधानसभा में, वो चुनाव में जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। वो इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत जुदा हैं, वो अग्रेसिव हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। लेकिन नीतीश और प्रधानमंत्री की 12 साझा रैलियां, ये तेजस्वी ने आपको करने पर मजबूर किया? देखिए, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बार बार उनकी हांडी को बार बार उनकी पार्टी द्वारा चढ़ाया जाता है आंच पर, और फिर रिजल्ट कुछ मिलता नहीं, परिणाम कुछ निकलता नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी पुनः आए, तो तेजस्वी ने विधानसभा में उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण के बाद इतने विश्लेषण हुए कि तेजस्वी पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, जब पटना में बाढ़ आई हुई थी तो तेजस्वी अपने जीजा जी का नॉमिनेशन हरियाणा में करवा रहे थे, पूरा चुनाव लड़वा रहे थे। अभी कोरोना काल में तेजस्वी छतरपुर के फार्म हाउस में थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यदि चुनाव नहीं होता तो आज भी तेजस्वी कहीं नजर नहीं आते। एक चीज, तीन बातें उनके व्यक्तित्व के विषय में इसी चुनाव में देखने को मिली। एक तो जो हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को अभी लगाया था, वो सबने देखा कि उनका क्या सम्मान है। दूसरी चीज कि वो जो एग्रेसिव होकर के बातें करते हैं, तो वो कोई केजरीवाल जी नहीं है कि पहली बार सरकार में आए, राजनीति बदलने का बात कर रहे हैं, लोगों ने विश्वास कर लिया। इनका 15 साल का पुराना अतीत है, और 20 महीने ये खुद डिप्टी सीएम रहे थे। तो ये अपने उस आप में आप अपने कलम 15 साल की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नहीं नहीं, दरअसल तो 3 साल ही तो हमने काम किया है। 2005 से 2014 तो लालू रोड़ा अटकाते रहे। आप 15 साल के सुशासन की जो ताल ठोकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही उसकी कहीं ना कहीं हवा निकाल दी। देखिए, 15 साल जिस सुशासन की बात होती है, वो दौर था जब लालू जी हमको माइनस में छोड़ के गए थे, चारों तरफ गड्ढे छोड़ के गए थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना 3 साल ही काम हुआ है, तो मतलब 12 साल काम नहीं हुआ दरअसल। प्रधानमंत्री जी ने भी उन सारी चीजों की गिनती की है। उन्होंने 3 साल डबल इंजन के सरकार वाली बात कही कि एक ही पार्टी की सरकार, जो केंद्र में भी एक ही गठबंधन हो, राज्य में भी हो। ये अवसर बिहार को पहली बार मिला है, और वो अवसर बिहार की जनता इस बार पुनः देगी, ताकि 5 साल एक स्थायी, सुचारू और समन्वय वाली जनता सरकार किसको बने। देगी, किसके फेवर में मत डालेगी, वो जनता जनार्दन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। पर मुकाबला देखिए, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग, बहुत लंबी फेहरिस्त है। आपके तमाम स्टार प्रचारक उतरे हुए हैं, और उतरने चाहिए। आपके पास इतने स्टार प्रचारक हैं तो। पर राष्ट्रवाद का भी मुद्दा उठा, इंडिया पाकिस्तान भी करने की कोशिश की गई, 370 की बात उठी, जिन्ना की भी एंट्री आपने कराने की कोशिश की, पर तेजस्वी डिगे नहीं है। मुद्दा अभी भी नौकरी पर ही अटका हुआ है क्या, जयराम विप्लव? संदीप भाई, मुद्दा तो उठेगा ना। पाकिस्तान का विषय आज फिर से आ गया। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। ये यही लोग थे जो दबे छुपे शब्दों में ये भी कह रहे थे कि खुद भारत की सरकार ने ही हमला करवा दिया चुनाव जीतने के लिए। ये सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे, और आज बेनकाब हो गए ना। गूंज नहीं दिख रही जैसी 2019 के चुनाव में दिखी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, सारे मुद्दों की बातें हो रही हैं। 370 राम मंदिर भी मुद्दा है, उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन बिहार में मुद्दा विकास है, बिहार में मुद्दा विश्वास है। आखिर जनता विश्वास किस पर करे? जनता तो अब ये कहने लगी ना, भाई बिजली, सड़क, पानी दिया, हाँ बिजली आ गई सब जगह, नल में जल आ गया, पर वो कह रहे हैं भाई ये दिल मांगे मोर, ये नया बिहार है, ये दिल मांगे मोर। वहां पर आप जवाब नहीं दे रहे। संदीप भाई, उस मोर को हम ही पूरा करेंगे। अच्छा, उस मोर को आप ही पूरा करेंगे जी, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड है ना, हमने काम करके तो दिखाया है, और जो काम किया वो काफी नहीं है, उस और काम करना बाकी है। तो विश्वास तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही है ना, जनता का। ये आनंद माधव, ठीक है, आनंद माधव कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं तेजस्वी, ये आशंका थी आप लोगों को चुनाव से पहले?
बिल्कुल नहीं थी। ऐसा है ना कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो निर्णय है हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे, और जब एक बार निर्णय ले लिया तो हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और उनके साथ हैं। और आज जो है सब लोगों का पसीना छूट रहा है, और महागठबंधन के नेता के रूप में जैसा कि आपने भी इस बात को स्वीकारा कि तेजस्वी जी जो हैं वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। रही बात नीतीश जी की, नीतीश जी अब तो स्थिति उनकी ये है कि वो एनडीए के भी नेता हैं या नहीं हैं, इस पे कई प्रश्न उठ रहे हैं। आप देख लिए कि चिराग जी बाहर चले गए, और चिराग जी बाहर ही नहीं गए बल्कि उनको हर जगह चुनौती भी दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारे अभिषेक भाई ने कहा, विद्वान हैं, वो जनता को उपद्रवी बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इनके जो मुख्यमंत्री है, नेता जो हैं, वो तो बौखला गए ही हैं और बच्चों को कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि जाके बाप से पूछो। अब इनके साथ जो प्रवक्ता लोग जुड़े हैं वो भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा संदीप जी, 2015 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे, घूम घूम कर रहे थे, उन्होंने समस्तीपुर में कहा था कि ये नीतीश कुमार जी 18th सेंचुरी मानसिकता के हैं, 18वीं सदी के। आज उनके गलबैयाँ लगा के घूम रहे हैं। दरअसल है क्या, जो बिहार की स्थिति है, अब महागठबंधन तो हरा ही रहा है एनडीए को। नहीं, वो तो 10 तारीख को पता लग जाएगा। वो ताल ठोकने के लिए चुनावी रैलियां हैं, यहाँ पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जो ये है, मतलब नीतीश जी को हराने के लिए और भी कई फोर्सेस हैं उनके साथ लगे हुए हैं। बीजेपी खुद उसमें है। जो इस परिस्थितियां हैं, कितने उन्होंने अलग अलग गठबंधन के, ये भी स्पष्ट नहीं, आ रहा दरअसल है। लड़ाई ऐसी हो गई है क्या, तेजस्वी बनाम नीतीश ही नहीं, तेजस्वी बनाम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल तेजस्वी को अब राहुल की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। कहना गलत होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत आपका कहना इसलिए होगा क्योंकि राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता है और साथ ही साथ कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, और यहाँ पे निश्चित रूप से आरजेडी बहुत मजबूत पार्टी, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हम लोग उनके पीछे खड़े हैं। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती है ना। आप कमजोर कड़ी ना साबित हो जाएं। जो सुकेश कह रहे थे 70 सीट दे दी, आपका मन भी रख लिया पर कमजोर सीट दे दी। देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी महागठबंधन की जब लड़ाई लड़ती है और गठबंधन में कुछ कुछ मजबूरियां होती है, कुछ कुछ सेक्रीफाइस सब करते हैं। ऐसा नहीं कि आरजेडी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उन्होंने भी कई ऐसी सीटें दी हम लोगों को जहां पे उनके कुछ विधायक थे, तो सेक्रीफाइस हमने भी किया। सेक्रीफाइस कुछ उनके लोग कांग्रेसी बन गए। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, जो उन्होंने किया हम लोगों ने भी किया। तो ऐसा नहीं है, और जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। रही आप लोग तेजस्वी की उम्र की चर्चा कर रहे थे, तो महाभारत तो याद ही होगा ना, मन्यु मात्र 16 साल के थे और ये उनके डबल ईयर के हैं, तो ये चक्रव्यूह तोड़ के निकल भी जाएंगे। सिर्फ चक्रव्यूह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी कोशिश हुई, अभिमन्यु फंसा है कि नहीं सुकेश? नहीं, मैं आज उनका भाषण सुन रहा था। हाँ, उन्होंने कहा कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। जब मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मतलब फोकस्ड भाषण दे रहे हैं। उनको मालूम है कि देखिए उनके पास बैगेज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जब 2014 में मनमोहन सिंह को चैलेंज कर रहे थे संदीप, तो वो चैलेंजर थे। डिफेंडर के लिए काम हमेशा मुश्किल होता है। 15 साल की सरकार है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है। बीएसपी, मैं बार बार कहता हूं, बिजली, सड़क, पानी, उससे ज्यादा चाहिए लोगों को। ये दिल मांगे मोर आपने खुद कहा। तो डिफेंडर के लिए काम मुश्किल होता है। 2015 का के नरेंद्र मोदी को देखिए बिहार में, और अभी का भाषण सुनिए नरेंद्र मोदी का, आपको एक परसेप्टिबल डिफरेंस नजर आएगा। तो जो चैलेंज करता है उसके सामने स्काई इज द लिमिट। नहीं, पर उसमें जो दिखा सकता है उनका जो बैगेज है, भाई जंगल राज के युवराज कहा प्रधानमंत्री ने, अब वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, ये बात तो नकारी नहीं जा सकती। चाहे लालू प्रसाद यादव को उन्होंने पोस्टरों से गायब कर दिया, वो अनुभवहीन भी हैं, वो युवा हैं, तो उस लिहाज से अपरिपक्व जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल हो रहा था। वो नौकरियों की बात करते हैं, खुद 9वीं फेल हैं। ये चीजें भी क्या मैटर करेंगी? अभी भीड़ से ही पूरा आकलन कर लेना क्या सही होगा? भीड़ एक पैमाना है, कृपया भीड़ पे न जाए। 2010 में लालू यादव की रैलियां मैंने कवर की हैं, उनके साथ कवर की हैं। भीड़ पैमाना नहीं होता, वो एकमात्र पैमाना होता है। क्या मुद्दे बन रहे हैं, क्या एक नैरेटिव बिल्ड होने लगा है, क्या जो सरकार है, जो डिस्पेंसेशन है, वो उसमें लेथार्जी दिख रही है, क्या जड़ता दिख रही है, तो वो तमाम इशू मिलके एक चुनाव तैयार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। हम बात कर रहे थे कि क्या तेजस्वी जो कमजोर कड़ी दिख रहे थे, क्या वो सामने खड़े हो गए हैं?
क्या नीतीश के सामने जो तेजस्वी एक बौना सा फिगर दिख रहा था, क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अब सीधे नीतीश कुमार को चैलेंज देने लगे हैं? अभी तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इस तरीके से किसी ने चैलेंज नहीं किया। नीतीश कुमार आज तक अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे, वो टर्म्स डिक्टेट करते रहे, वो कमांड में दिखे हैं। क्या उनको इस बार जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल कि कोई उनके साथ मन साझा करे। आज तक वो बड़े पार्टनर थे, उनको नरेंद्र मोदी की भी जरूरत नहीं थी। इस बार क्या रैटल्ड है, और रैटल्ड अगर है, परेशान अगर है, ताकत अगर लगाई जा रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि तेजस्वी मजबूत दिख रहे हैं। वी आर जस्ट ऑन ए लिमिटेड ग्राउंड। बिल्कुल, तो ये मैंने 15 दिन पहले भी कहा था, डेविड वर्सेस गोलायत टाइप की ये फाइट है, लेकिन डेविड क्या खड़ा हो गया है और मुकाबला कड़ा है। भीड़ भी आ रही है, मुद्दे पर भी बने हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन आप हैं, और आप में से बहुत से लोग खामोश भी रहते हैं। चाहे ये बिहार की ही बात क्यों ना हो, बिहार में जहाँ पर लोग पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, वसिफरस होते हैं, वोकल होते हैं। असल बात खुलेगी 10 तारीख को, जब ईवीएम से नतीजे आएंगे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।